14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड्स डोनर डे। इस अवसर पर हमारे चैनल पर उपस्थित हैं डॉक्टर NP तिवारी जी, जो कि MP बिरला हॉस्पिटल ब्लड बैंक में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत हैं। आइए उनसे मिलते हैं और रक्तदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेते हैं और साथ ही रक्तदान से संबंधित जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो भी शंकाएँ हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर NP तिवारी जी। आपसे रक्तदाता दिवस के संबंधित कुछ जानकारियाँ लेने चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो हमारे कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। हम रक्तदाता दिवस क्यों मनाते हैं? रक्तदाता दिवस एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे, कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे WHO और रेड क्रॉस सोसाइटी 2005 से प्रतिवर्ष मनाता है रक्तदाता दिवस। जी जी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए? पहली बात तो रक्तदान हमें क्यों करना चाहिए, इसके कारण को आप 2-3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो ये है कि एक हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का काम होता है मनुष्य की सहायता करना। तो हमें पहले दूसरे की सहायता करने के हिसाब से सोचना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि लोग ब्लड डोनेट करते नहीं हैं, करने से हेजिटेट करते हैं या मना करते हैं, घबराते हैं। लेकिन जब उन्हीं का कोई बंदा या कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी भी कारण से, और जब उन्हें खून की ज़रूरत होती है तो फिर वो परेशान होते हैं। लेकिन उस समय उन्हें भी सोचना चाहिए कि जो दूसरा बंदा जो कि अभी स्वस्थ है या जिसके परिवार में कोई बीमार नहीं है, वो भी ब्लड क्यों देगा। ठीक है ना। तो पहला तो हमें ये इस हिसाब से सोचना चाहिए कि हमें दूसरे की सहायता कर मानवता के नाते देना चाहिए, और इसमें आपको कोई परेशानियां नहीं होती हैं। आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ब्लड डोनेट करने से। अच्छा, क्या रक्तदान करने से हमें तकलीफ होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे नॉर्मल आप कभी भी गए होंगे, आपको सुई लगी होगी या कभी भी टेस्ट करवाया होगा, तो उस जितना दर्द होता है बस उतना ही, एक लगभग चींटी काटने के बराबर दर्द होता है, कोई बहुत दर्द नहीं होता। उससे ज़्यादा हमें कोई और तकलीफ नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको वहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर्स रहते हैं, नर्स रहते हैं, टेक्नीशियंस रहते हैं, जो आपका पूरा टाइम पे देखभाल करते हैं। जी जी। क्या रक्तदान सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। आप पूरी प्रक्रिया में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि रक्तदान पूरी तरह से सुरक्षित हो। जी। पहले पूरा क्वेश्चनेयर होता है, जो भी आता है वहाँ पे पूरे टेस्ट होते हैं। जी। और पूरे समय पे वहाँ पे डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस रहते हैं जो कि देखभाल करते हैं, और जो भी बैग्स या सिरिंजेस यूज होती हैं वो रीयूजेबल नहीं होती हैं, वन टाइम यूज होती हैं, सब स्टेराइल होती हैं, तो बिल्कुल सेफ़ है। अच्छा, क्या होगा जब हम रक्तदान करने जाते हैं प्रथम बार, पहली बार जब हम रक्तदान करते हैं? नहीं तो होगा कुछ नहीं। आदमी के दिमाग में एक थोड़ा सा रहता है कि हम रक्तदान करेंगे तो कुछ भारी चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जाएंगे तो पहले तो आपको सवाल कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चनियर्स होते हैं, उसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप उसमें से फिट होंगे फिर आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें भी फिट होंगे, हाइट, वेट और एज के हिसाब से, तो फिर आपका ब्लड ले लिया जाएगा। सारे मापदंडों पे अगर हम सही रहते हैं तो हमारा रक्त ले लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक बार में कितना रक्त लिया जाता है? एक बार में जनरली 450 ml लिया जाता है, जो कि आपके बॉडी में अगर लगभग 5 लीटर खून होता है तो वो सिर्फ 10% होता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। जी जी जी। अच्छा, 450 ml, इसे ही 1 यूनिट कहते हैं। जी जी जी। मैं कुछ और जानकारियाँ चाहूँगी। रक्तदान कौन कौन कर सकता है और एक ही व्यक्ति कितनी बार रक्तदान कर सकता है? रक्तदान कोई भी स्वस्थ पुरुष या महिला जो 18 से 65 साल के बीच में है, कोई भी कर सकते हैं। और 3 महीने के अंतराल में, जैसे आपने अभी ब्लड डोनेट किया है तो नेक्स्ट
जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो उसमें 3 महीने का अंतर होना चाहिए, और आप कितनी बार भी कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 2 बार 10 बार। जी 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 कई लोग 25 बार 30 बार भी करते हैं, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जी जी बस आपको स्वस्थ होना चाहिए, जी कोई लंबी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जी जी। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, रक्तदान सभी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्हें रक्तदान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जी उसके लिए है कि जैसे मैंने पहला शब्द जो यूज किया, स्वस्थ होना चाहिए, है ना। तो अगर आप पहले तो एज हो गया, जी। अगर आप 18 से कम है या 65 से ज़्यादा हैं तो अवॉइड रक्तदान करते नहीं हैं। करना चाहिए। जी दूसरा है कि आप स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ नहीं है का मतलब है कि आपको कोई लंबी बीमारी है, जी जैसे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, जी या किडनी का प्रॉब्लम है, या लीवर का प्रॉब्लम है, या कैंसर जी जी है ना, या फिर आपको रिसेंट टाइम में कोई इन्फेक्शन हुआ है, या अभी आपको बुखार आ रहा है ना, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, जी जी जी। तो ऐसे कंडीशंस में है कि आपको जैसे कोई लंबी बीमारी हाँ है, बिल्कुल उनमें बिल्कुल, भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। ये ब्लड रक्त इसका कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट भी है क्या? नहीं, अभी ब्लड का सब्स्टिट्यूट कोई बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, और ये सबसे बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि और यही एक चीज़ है जो कि लोगों को समझना चाहिए। जी जी अभी तक हर चीज़ का लगभग सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ब्लड का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए हमें रक्तदान को और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। जी जी जी। रक्तदान करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रक्तदान करने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पहला तो आपको हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी जी पानी पी के, भरपूर पानी पी के आना चाहिए, हल्का स्नैक्स लेके आना चाहिए, जी जी और कोई भी बहुत स्ट्रेनियस एक्टिविटी या एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। जी जी बाकी आप आएंगे तो वहाँ पे बाकी चेकअप जो होते हैं तो वो तो हॉस्पिटल्स में होंगे ही, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी जी। रक्तदान करने में हमें कितना समय लगता है? जनरली जैसे जब आप हॉस्पिटल्स में आते हैं और पूरा प्रक्रिया होने में, प्लस क्वेश्चनियर में और सवाल में, चेकअप में, प्लस ब्लड डोनेशन में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। आधे घंटे का समय लगता है सारे चेकअप्स होने में? और पूरा ब्लड डोनेशन में पूरा सब कुछ मिला के आधे घंटे का समय लगता है। जी जी जी। हमने एक बार में 1 यूनिट ब्लड दिया, रक्तदान किया, उतना ही रक्त हमारे शरीर को दोबारा बनाने में कितना समय लगता होगा? जो जैसे हम उसमें से मेनली जो ब्लड, होल ब्लड लेते हैं अगर, हाँ है ना, तो उसमें जो प्लाज्मा रहता है, जो वॉल्यूम डिप्लीशन होता है जी 450 ml का, वो तो आपको 24 घंटे में ही मिल जाता है। जी जी 24 घंटे 24 घंटे में ही मिल जाता जी है। जी जी बाकी जो आरबीसी का रहता है वो 3 to 4 वीक्स में मिलता है, जी, और जो आयरन का डिप्लीशन होता है वो 6 to 8 वीक्स में होता है। जी जी तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो वॉल्यूम डिप्लीशन होता है मेनली प्लाज्मा का, जी 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 वो तो आपको 24 घंटे में ही मिल जाता है। जी 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 जी। हमको हाइड्रेशन मेंटेन करना हाँ है, बिल्कुल पानी बिल्कुल, अच्छे हाँ से बिल्कुल पीते बिल्कुल रहना बिल्कुल, है, हाँ। खाने पीने पे ध्यान देना है। जी जी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और चाहूँगी आपसे, जैसे अपने यहाँ कुछ महिलाएं भी रक्तदान करना चाहती हैं, तो क्या वो अपने मासिक चक्र के दौरान रक्तदान कर सकती हैं? बिल्कुल, अगर वो स्वस्थ हैं, अच्छा फील कर रही हैं, और वो जो हमारा पैरामीटर है कि हीमोग्लोबिन उनका नॉर्मल है, ठीक है, जो 12.5 लेते हैं, जी जी तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी 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 जी। चलिए, ये बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि महिलाएं अगर कुछ करना भी चाहती हैं तो क्या आपने उस समय के दौरान कर पाएंगी? नहीं। चलिए, बिल्कुल बहुत सही बिल्कुल कर बात है। सकते कुछ और जानकारी चाहूँगी, रक्तदान करने के पश्चात कितने समय के बाद हम अपना काम कर सकते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं? जैसे कुछ स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले लोग हैं, कुछ और दूसरे काम करने वाले लोग हैं, तो वो अपने काम पर कितने समय पर जा सकते हैं, कितने समय बाद जा सकते हैं? देखिए, जैसे आपने अभी ब्लड डोनेट किया, जी जी तो आपको तो पहले ब्लड डोनेशन के बाद भी ब्लड बैंक में ही आपको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, जी जी वो जी आपको लेना है। जी जी फिर उसके बाद आपको बहुत धूप में या बहुत स्ट्रेनियस एक्टिविटी के लिए पहले 3-4 घंटे आपको अवॉइड करना है। जी जी 3-4 घंटे के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हाँ जी रिज्यूम कर सकते हैं। जी जी लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं है कि अब आप मैराथन दौड़ने लगे, जी, है ना, अब या जाके फुटबॉल खेलने लगे, जी जी है ना। नॉर्मल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो आप रूटीन वर्क करते हैं, है ना, वो आप 3-4 घंटे बाद एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे मैराथन रनर हैं या प्रोफेशनल प्लेयर हैं,
है ना। तो आपको फिर उसके लिए अगर आपको मैराथन दौड़ना है या फुटबॉल खेलना है प्रोफेशनल, ऐसा नहीं कि आप मोहल्ले में खेलें, तो वो तो आप 5 मिनट 10 मिनट खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है तो आपको 1 महीने पहले ब्लड डोनेट करना है। 1 महीने का अंतर अलग होना चाहिए। जी 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 जी। चलिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। कुछ और लोगों के मन में बातें उठती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा पूछ लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रक्तदान करने से हमें क्या मिलेगा या रक्तदाता को क्या मिलेगा? देखिए, एक साधारण सी इंसान की बिल्कुल भावनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रक्तदान पहली बात तो बिल्कुल फ्री होता है। जी जी। उसमें आपको वॉलेंट्रीली होता है, उसमें बिल्कुल भी मॉनेटरी अपनी आपको इच्छा से बिल्कुल जाके उसमें बिल्कुल भी मॉनेटरी हेल्प नहीं मिलती है। जी 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 लेकिन जो उसमें मिलता है वो अमूल्य होता है। जी 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 जैसे एक इंसान के ज़िंदगी में सबसे खुश नसीब पल वो होता है जब आप किसी की जान बचाते हैं, जी जी जी। है ना। जैसा मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि रक्तदान करने के पश्चात हम कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक हीरो की तरह, आप एक लाइफ सेवर की तरह, आप एक जी जी हीरो बल्कि सुपर हीरो की तरह महसूस करते हैं जब आपके रक्तदान से किन्हीं 4 लोगों का जीवन बच जाता जी है। जी तो जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा ही है बिल्कुल कि बिल्कुल दूसरों की जानें बचाना है और उससे बड़ा तो कोई काम है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। आज जी आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें जी रक्तदान के बारे में जानने मिली। जी इस जी। चीज़ के लिए धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। नमस्कार।